हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चांदनी दीदी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भिन्न के जोड़ के ऊपर 3 कठिन प्रश्न। कठिन प्रश्न का मतलब है जो सिंपल भिन्न का जोड़ होता है, घटाव होता है, गुना भाग, ये तो आप लोग सीख चुके हैं। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सीखना समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। आपको देखने में तो कठिन लगेगा, लेकिन आपकी दीदी बहुत ही आसान तरीके से इसे आपको समझा देंगी। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 3/8 प्लस 5/12 है, a बराबर 3/8 प्लस 5/12 है और b बराबर 7/24 प्लस 1/6 है, तो आपको a प्लस b ज्ञात करना है। यानी a और b को जोड़ेंगे तो उसका मान क्या निकल के आएगा। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं, हल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम हल। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे a बराबर 3/8 प्लस 5/12। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे b बराबर 7/24 प्लस 1/6। ठीक है, हमें निकालना है a प्लस b। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, a का मान और उसके बाद b का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए a बराबर 3/8 प्लस 5/12। चलिए इसको हम भिन्न का जोड़ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ बनाने में सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो जो उसका हर होता है उसका एलसीएम निकालना पड़ता है। तो चलिए 8 और 12 का एलसीएम देख लीजिए। 8 और 12 का एलसीएम, इसमें सबसे पहले इसमें 2 से भाग लगेगा तो ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 6 बार में, फिर 2 से जाएगा ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 3 बार में। अब ये कटने वाला नहीं है तो अब हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 3 का 24। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम क्या आ गया, 24। अब हम क्या करते हैं भिन्न के जोड़ में, तो भिन्न के जोड़ में पहले वाले भिन्न के हर से इसमें भाग देंगे, किसमें, एलसीएम में। तो 8 में 24 में 8 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 8 3 का 24, 3 बार में। और 3 से फिर ऊपर वाले में गुना करेंगे, 3 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, प्लस है तो प्लस। फिर 12 से 24 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 12 दूनी 24। 2 से 5 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 5 दूना 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19। 10 और 9 19। अब बट्टा में 24 है तो 24। अगर इसका सरलतम रूप निकलता है, ये अगर आपस में कटते हैं तो इसे हम काटेंगे, या नहीं कटता है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये एक आंसर हुआ किसका, a का मान हुआ। अब हम निकाल लेते हैं b का मान। तो b बराबर दिया है 7/24 प्लस 1/6। तो अब हम 24 और 6 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं 24 और 6 का एलसीएम। ये 2 से जाएगा, 2 से जाएगा ये कितनी बार में, 12 बार में। और ये 2 से जाएगा 3 बार में। फिर अब ये 2 से दोनों तो कटेगा नहीं तो 3 से कटाएंगे, 3 से कटाएंगे तो ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 1 बार में, और ये जाएगा 1 बार में। अब ये कटने वाला नहीं है तो गुना कर लेंगे। तो गुना करेंगे तो 2 3 6 और 6 चौके 24। तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया, 24। तो यहाँ पर लिख देंगे 24। ठीक है, अब देखिए 24 से 24 में भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, और 1 में 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7, प्लस है तो प्लस। 6 से 24 में भाग देंगे तो 6 चौके 24, 4 बार में जाएगा, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4। अब ये क्या आया, 7 4 11, 11/24। ठीक है, ये हो गया b का मान। अब हमें निकालना है a प्लस b बराबर। तो देखिए a का मान क्या आया, 19/24, 19/24 प्लस b का मान क्या आया, b का मान आया 11/24। तो यहाँ पे लिख देंगे 11/24। अब देखिए इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया भिन्न के जोड़ के ऊपर, तो उसमें हमने बताया है कि अगर दोनों का हर समान हो
तो उसका एलसीएम वही संख्या आ जाती है। क्या आ जाती है उसका एलसीएम? वही संख्या। यानी 24 24 है तो उसका एलसीएम भी 24 आ जाएगा। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं तो निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 24 आ गया एलसीएम। अब 24 से 24 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, एक में 19 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 19। प्लस है तो प्लस, 24 से 24 में भाग देंगे एक बार में जाएगा, एक में 11 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 11, ठीक है। जोड़ देंगे 19 और 11, 1 और 9 10, 10 का 0 हाथ में 1, फिर 1 और 1 2 और 1 3, कितना हुआ? 30/24। 30/24 हो गया। तो अब देखिए, अब ये कटने वाला है 30 और 24, किस संख्या से कट जाएगा? दोनों। तो दोनों ही 3 से कटेगा। 3 से कटेगा नहीं, 6 से भी कट जाएगा। दोनों 6 से कट जाएगा। तो 6 के पहाड़े में 24 कितना बार में आता है? 6 चौके 24, 4 बार में। और 6 के पहाड़े में ये 30 कितनी बार में आता है? 6 5 30, 5 बार में। अब हमारा मान निकल के आ गया, इसलिए a प्लस b बराबर 5/4। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को फुल वॉच करते हैं, तो इसका मतलब आप लोग अपनी दीदी को सपोर्ट करना नहीं चाहते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, अगर आप अपनी दीदी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए, आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि इसमें क्या करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं हल, ठीक है, हल लिख दिए। आप देखिए, अब इसमें 7/12 प्लस ये बॉक्स दिया है, उसके बाद दिया है 5/3। तो अब हम क्या करेंगे? हमें निकालना है इस बॉक्स में क्या भराएगा, इस बॉक्स में क्या भराएगा। तो अब हम क्या करेंगे? इस बॉक्स को इधर ही छोड़ देंगे, बॉक्स का मान निकालना है ना, तो बॉक्स को इधर ही छोड़ देंगे। और ये 7/12 इधर प्लस में है, कुछ नहीं चिन्ह है तो प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो अब हमारे पास एक भिन्न बन के आ गया, क्या? 5/3 माइनस 7/12, ठीक है। हमारे पास ये भिन्न बन के आ गया एक। इसको उठा के इधर ला दी, इसको यहीं पे छोड़ दी। क्यों? क्योंकि इसका मान हमें निकालना है, जिसका मान निकालना हो तो उसको साइड करना पड़ता है। अब देखिए, अब क्या करेंगे? तो इसका ये देखने में क्या लग रहा है? भिन्न का घटाव लग रहा है। तो चलिए इसका भिन्न का घटाव बना लेते हैं। भिन्न का घटाव बनाने के लिए 12 और 3 का एलसीएम निकालना पड़ता है। तो चलिए हम 12 और 3 का एलसीएम निकाल के बता देते हैं आप लोगों को। 12 और 3, तो इसमें देखिए 2 से तो भाग लगेगा नहीं, 3 से डायरेक्ट लगेगा। 3 से जाएगा ये 4 बार में और ये जाएगा 1 बार में। अब ये कटने वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 चौके 12। तो ये इसका एलसीएम आ गया 12। अब 3 से 12 में भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, और 4 से 5 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20। माइनस है तो माइनस, 12 से 12 में भाग देंगे 1 बार में जाएगा, और 1 में 7 से गुना करेंगे तो होगा 7। घटाएंगे तो ये हो जाएगा 13/12, ठीक है। इसका मतलब हम इसमें भर देंगे 13/12, 13/12। अब देखिए, इसमें मान लीजिए कि इसमें हमने भर दिया 13/12। अब देखिए, अब आप लोगों को एक टास्क हम देते हैं आप लोगों को, कि आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका मान निकल के इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना तो मैंने भर दिया, अब आप लोगों को इसको जांच करना है कि भिन्न का जोड़ बना के जांच करना है कि उसका मान इतना आ रहा है कि नहीं है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। आप लोग इसका आंसर निकाल के और कमेंट बॉक्स में हाँ अगर आएगा तो हाँ लिखिएगा, यस लिखिएगा, अगर नहीं आएगा तो नो नहीं लिखिएगा, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे हमारे इस टास्क को पूरा करके आते हैं। चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन है अपना, एक छात्र एक दिन में 3/8 भाग किताब पढ़ी, सॉरी छात्रा होगा यहाँ पे, किताब पढ़ी, ठीक है। दूसरे दिन 5/12 भाग किताब को पढ़ी, तीसरे दिन 1/6 भाग किताब को पढ़ी। अब पूछ रहा है कि उसने कुल कितनी किताबें पढ़ी, कुल कितनी किताबें पढ़ी। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं। चलिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल,
यानी वो जो लड़की है वो थोड़े थोड़े हिस्से बुक के पढ़ रही है, 3 दिन में थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे बुक का कुछ हिस्सा आज पढ़ी, कुछ कल पढ़ी, कुछ परसों पढ़ी। उसके बाद वो पूछ रहा है कि जब 3 दिन में उसने थोड़े थोड़े हिस्से को पढ़ा तो वो कुल मिला के कितनी बुक पढ़ी होगी। ठीक है, तो चलिए हम बना लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालना पड़ता है, भिन्न का जोड़। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 भिन्न है, एक भिन्न यहाँ पे है, एक भिन्न यहाँ पे और एक भिन्न यहाँ पे, यानी ये हमारे पास 3 हिस्सा है। तीनों हिस्सा को हम जोड़ लेंगे और पता करेंगे कि वो कितनी किताब पढ़ी है। तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कुल किताब, कुल किताब कितना है वही हमें निकालना है। तो लिख देंगे कुल किताब, कुल किताब बराबर 3/8 प्लस 5/12, 5/12 प्लस 1/6, तो ये हो गया 1/6। अब हमारे पास ये जो 3 भिन्न का जोड़ होता है, जैसे हम 2 भिन्न का भी जोड़ बनाते हैं, 3 का भी बनाते हैं, 4 का भी बनाते हैं, तो अभी हमारे पास है 3 भिन्न का जोड़। तो चलिए 3 भिन्न है हमारे पास, उसको जोड़ना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 8, 12, 6, तीनों का एलसीएम हम आपको निकाल के बता देते हैं। यहाँ पे 8, 12 और 6, 8, 12, 6, 2 से कटेगा ये तीनों, 2 से जाएगा ये 4 बार में, ये जाएगा 6 बार में, ये जाएगा 3 बार में। अब इसमें फिर से हम 2 से भाग लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 3, मतलब ये तो ऐसे ही रह जाएगा। अब इसमें देखिए 3 से कटने वाला 2 है, 2 से कटने वाला 1 है, तो हम सबसे पहले इसमें 3 से भाग लगा लेंगे। ये 2 का 2 रह जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब गुना कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। ठीक है, तो चलिए इसका एलसीएम हमें निकल के क्या आ गया, 24। अब देख लेते हैं, 8 से 24 में भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, 8 3 का 24, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, प्लस है तो प्लस। 12 से 24 में भाग देंगे 2 बार में जाएगा, और 2 से 5 में गुना करेंगे तो 10 होगा, प्लस है तो प्लस। 6 से 24 में भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये 24 है तो 24, उसके बाद सबको जोड़ देंगे। ये 10 और 9 19, 19 और 4 कितना हो जाएगा, 19 और 4 23। ठीक है, 19 और 4 23, तो ये 23/24, यानी छात्र ने, लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए छात्र नहीं, इसलिए नहीं, अतः छात्रा, लड़की है तो छात्रा लिखेंगे, अतः छात्रा 23/24 भाग किताब को पढ़ी, किताब पढ़ी। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, दीदी को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।